योगिनी एकादशी 2026 इन 3 परिस्थितियों में महिलाओं को व्रत रखने से पहले अवश्य करें विचार। योगिनी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं योगिनी एकादशी के पावन व्रत की, जिसे भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित अत्यंत पुण्यदायी एकादशी माना जाता है। सनातन धर्म में वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों का अपना अपना महत्व है, लेकिन योगिनी एकादशी को विशेष रूप से पापों का नाश करने वाली, रोग दोष दूर करने वाली तथा सुख समृद्धि प्रदान करने वाली एकादशी कहा गया है। दोस्तों, अक्सर लोग के मन में यह प्रश्न आता है कि क्या हर महिला योगिनी एकादशी का व्रत रख सकती है? क्या ऐसी कोई परिस्थितियां हैं जब व्रत रखने से पहले विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए? आज हम इसी विषय को धार्मिक ग्रंथों, परंपराओं और व्यवहारिक दृष्टि से समझेंगे। सबसे पहले यह सब स्पष्ट कर दे कि किसी भी धर्म ग्रंथ में यह नहीं कहा गया है कि किसी विशेष वर्ग की महिलाओं को योगिनी एकादशी का व्रत करना ही नहीं। हाँ, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकता है जहाँ स्वास्थ्य या विशेष अवस्था को ध्यान में रखने हुए व्रत के स्वरूप में बदलाव करना उचित माना जाता है। पहली परिस्थितियां गंभीर रूप में अवस्था महिला। यदि कोई महिला गंभीर बीमारी में से जूझ रही है, डॉक्टर की दवाइयां नियमित ले रही है या लंबे समय से उपचार चल रहा है, तो उसे कठोर निर्जला उपवास करने के वजह भगवान विष्णु का समर्पण मंत्र जप, सात्विक भोजन और भक्त का मार्ग अपनाना चाहिए। सनातन धर्म में स्वास्थ्य की रक्षा भी धार्मिक का ही एक भाग मानी जा गई है। दूसरी परिस्थिति है गर्भावस्था। यदि कोई महिला गर्भवती है तो उसे बिना चिकित्सा सलाह के कठोर उपवास नहीं करना चाहिए। इस अवस्था में गर्भस्थ शिशु का स्वास्थ्य सर्वोपरि होता है। ऐसी महिलाओं फलाहार, दूध, मेवा या हल्का सात्विक भोजन लेकर भगवान विष्णु की पूजा कर सकती है। श्रद्धा और भक्ति ही व्रत का मूल है। तीसरी परिस्थिति स्तनपान करने वाली माता। जो महिला नवजात शिशु को स्तनपान कराती है, उनके शरीर को पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है। ऐसे में निर्जला या अत्यंत कठोर उपवास से बचने चाहिए। वे अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार या सात्विक आहार के साथ व्रत का पालन कर सकते हैं। याद रखें कि भगवान विष्णु भाव के भूखे हैं। सच्चे श्रद्धा, भक्ति और सदाचार की ये सबसे बड़ा व्रत है। अब आइए योगिनी एकादशी के पौराणिक महत्व को समझते हैं। पद्म पुराण के अनुसार कुबेर के सेवक हिमालय ने अपने कर्तव्य की उपेक्षा की, जिसके कारण उसे शाप मिले। बाद में ऋषि मार्कंड के निर्देश पर उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे श्राप से मुक्ति प्राप्त हुई। यही कारण है कि इस एकादशी को पापों और दोषों से मुक्ति दिलाने वाली माना जाता है। योगिनी एकादशी हमें यह शिक्षा देती है कि मनुष्य से भूल हो सकती है, लेकिन सच्चे पश्चाताप, भक्ति और सदाकर्म से जीवन में परिवर्तन संभव है। व्रत की तैयारी। एक दिन पहले सात्विक भोजन करें। क्रोध, झूठ, निंदा और तामसिक भोजन से दूर रहें। ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा मन को शांत रखें। पूजा सामग्री। भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति, पीला वस्त्र, तुलसी दल, पीले पुष्प, धूप और दीप की घी, पंचमृत, अक्षत, चंदन, मौसली, फल, नारियल और प्रसाद रखें। पूजा विधि। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को साफ करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को ध्यान करें। दीपक जलाए, चंदन लगाए, पुष्प अर्पित करें।
तुलसी दल चढ़ाएं, विष्णु संस्मृता या ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर भगवान का समर्पण करें और यथाशक्ति दान पुण्य करें। रात्रि जागरण, यदि संभव हो तो रात्रि में भजन कीर्तन, विष्णु कथा और नामार्चना करें। ऐसा माना जाता है कि जागरण करने से व्रत का पुण्य और अधिक बढ़ता है। पारण, द्वादशी तिथि में उचित समय पर भगवान की पूजा कर व्रत का पारण करें। पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर प्रसाद ग्रहण कर आवश्यकता अनुसार गरीबों को अन्य वस्त्र या दक्षिणा देना शुभ माना जाता है। योगिनी एकादशी के लाभ, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। पापों से मुक्ति की भावना जागृत होती है। परिवार में सुख समृद्धि और मंगल की कामना की जाती है। आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। दान, सेवा और भक्ति का महत्व समझ में आता है। किन बातों का रखें ध्यान? व्रत के दिन क्रोध, झूठ, नींद, अपशब्द, हिंसा और किसी का अपमान करने से बचें। नशा, मांसाहारी और तामसिक भोजन का त्याग करें। जरूरतमंद की सहायता करें और भगवान का नाम लेते रहें। प्रिय दर्शकों, याद रखिए, योगिनी एकादशी केवल भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि बुरे विचार, अहंकार, लोभ और ईश्वर का त्याग भी है। यदि मन निर्जला है, व्यवहार मधुर है और हृदय में भगवान विष्णु के प्रति सच्ची श्रद्धा है, तो यदि इस व्रत की सबसे बड़ी सफलता है। यदि आप श्रद्धा, नियमित और सदाचार के साथ योगिनी एकादशी का पालन करते हैं तो यह व्रत आपको जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा, आत्मिक विश्वास और सकारात्मक का संचार कर सकता है। योगिनी एकादशी का महत्वपूर्ण कथा, धार्मिक महिमा, व्रत विधि, आध्यात्मिक लाभ और जीवन में इसका प्रभाव। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक मास शुक्ल और कृष्ण पक्ष में एक एकादशी आती है। इस प्रकार वर्ष में 24 एकादशी होती है। इनमें प्रत्येक एकादशी का अपना अलग महत्व, कथा और फल बताया गया है। इन्हीं में से एक योगिनी एकादशी, जिसे भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने वाली तथा पापों का क्षय करने वाली एकादशी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जो श्रद्धालु योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करता है, भगवान विष्णु उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं और व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। इस व्रत का महत्व केवल उपवास तक सीमित नहीं, बल्कि यह आत्मसंयम, मन की शुद्धता, दान, सेवा और ईश्वर भक्ति का भी महान पर्व है। योगिनी एकादशी का धार्मिक महत्व। योगिनी एकादशी का वर्ण प्रमुख रूप से पंच पुराण में मिलता है। इस एकादशी को समस्त परिवार का नाश करने वाले तथा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाली तिथि कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से अनेक जन्मों के पाप का क्षय होता है और भक्तों को शुभ फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का संदेश यह है कि यदि मनुष्य सच्चे मन से अपनी भूलों का पश्चात करे, धर्म का पालन करे और भगवान की शरण में आए तो उसका जीवन बदल सकता है। योगिनी एकादशी की पौराणिक कथा। प्राचीन समय में अलकामपुरी नगर में धन के देवता कुबेर निवास करते थे। उनके यहाँ हेमामाली नाम का एक यक्ष सेवा करता था। उसका कार्य प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा के सरोवर से पुष्प लाना था। एक दिन वह अपनी पत्नी के प्रेम में इतना मगन हो गया कि समय पर पुष्प नहीं पहुंचा सका। इससे भगवान शिव की पूजा में विलंब हुआ। कुबेर अत्यंत क्रोधित हुए
और उन्होंने हिमामली को शाप दे दिया कि वह कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर पृथ्वी पर भटकेगा। हिमामली ने अनेक वर्षों तक कष्ट झेले। अंततः उसकी भेंट महर्षि मार्कंड से हुई। ऋषि ने उसी योगिनी एकादशी का व्रत करने का उपदेश दिया। हेमामाली ने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसका रोग दूर हुआ, शाप समाप्त हुआ और उसे पुनः सम्मान प्राप्त हुआ। यह कथा हमें सिखलाती है कि भक्ति, पश्चात और धर्म पालन से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। भगवान विष्णु की कृपा का पर्व योगिनी एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु के विभिन्न स्वरूप का पूजन करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तथा ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु इस दिन अपने भक्त की प्रार्थना विशेष रूप से सुनते हैं और उन्हें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा, जहाँ भगवान विष्णु का निवास होता है वहाँ माता लक्ष्मी का भी निवास माना जाता है। इसलिए योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा और सत्कथा के साथ व्रत करने वाले व्यक्ति के घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव और शांति का वास होता है। व्रत का आध्यात्मिक महत्व, योगिनी एकादशी केवल भोजन का त्याग नहीं है, इसका वास्तविक उद्देश्य मन को पवित्र करना है। इस दिन व्यक्ति क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईश्वर और दोष जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों से दूर रहने का संकल्प लेता है। जब मन भगवान के ध्यान में लग जाता है तब आत्मा को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। व्रत की तैयारी, एक दिन पूर्व सात्विक भोजन करें, रात्रि में भगवान विष्णु का समर्पण करें, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान की सफाई करें। पूजा सामग्री, भगवान विष्णु का प्रतिमा या चित्र, माता लक्ष्मी का चित्र, तुलसी, दाल, पीले पुष्प, धूप और दीप, घी, चंदन, अक्षत, पंचामृत, मौसमी फल, नारियल प्रसाद। पूजा विधि, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें, दीपक जलाएं, चंदन और अक्षत अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं, विष्णु सहस्त्रनाम का या गीत का पाठ करें, ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। दिन भर सात्विक बनाए रखें। रात्रि जागरण का महत्व, यदि संभव हो तो रात्रि में भजन, कीर्तन, विष्णु कथा और नाम समर्पण करें। शास्त्र में रात्रि जागरण को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। दान का महत्व, योगिनी एकादशी पर अन्न, वस्त्र, जल, फल और दक्षिणा का दान करना शुभ माना जाता है। दान करते समय अहंकार नहीं बल्कि सेवा भाव होना चाहिए। तुलसी का महत्व, भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरा मानी जाती है। तुलसी पवित्रता, भक्ति और सात्विक का प्रतीक है। तुलसी दल अर्पित करने से पूजा पूर्ण मानी जाती है। व्रत के लाभ, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, मन में शांति आती है, सकारात्मक सोच विकसित होती है, परिवार में सुख और समृद्धि की कामना की जाती है, आत्म संयम बढ़ता है, धर्म और भक्ति के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, सेवा और दान की भावना विकसित होती है, आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। किन बातों से बचे? झूठ बोलने से, क्रोध करने से, किसी की निंदा करने से, मांसाहारी और नशे से, हिंसा और अपशब्द से, लालच और छल कपट से। योगिनी एकादशी का सामाजिक संदेश, यह व्रत केवल व्यक्तिगत पूजा का नहीं बल्कि समाज में प्रेम, सहयोग, सेवा और करुणा का संदेश भी देता है। जरूरतमंद की सहायता करना, भूखों को भोजन कराना और सभी के प्रति सम्मान का भाव कराना भी इस व्रत का महत्वपूर्ण अंग है।
योगिनी एकादशी आत्मशुद्धि, संयम, श्रद्धा और भगवान विष्णु की भक्ति का महान पर्व है। इसका वास्तविक महत्व केवल उपवास में नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म की पवित्रता में निहित है। जो व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति, दया, सेवा और सत्य का पालन करते हुए इस व्रत को करता है वह आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होता है और उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने की प्रेरणा मिलती है। भगवान श्री हरि विष्णु योगिनी एकादशी, क्या सच में इन 3 महिलाओं को भूलकर भी योगिनी एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए? धार्मिक क्या कहते हैं? नमस्कार दोस्तों, इन 3 महिलाओं को भूलकर भी योगिनी एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। देवताओं लोग में जिज्ञासा तो पैदा करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में धर्म ग्रंथों में ऐसा कोई स्पष्ट नियम बताया गया है? सनातन धर्म में प्रमुख ग्रंथों जैसे पक्ष पुराण, भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और अन्य धार्मिक परंपराओं में ऐसा कोई सार्वभौमिक निमित्त नहीं मिलता है। किसी विशेष वर्ग की सभी महिलाओं को योगिनी एकादशी का व्रत करने से मना किया गया हो। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों ऐसा आवश्यक है जिनमें कठोर निर्जला उपवास रखने के बजाय अपनी शारीरिक क्षमता, स्वास्थ्य और आवश्यकता के अनुसार व्रत करने की सलाह दी जाती है। इसका उद्देश्य व्रत का निषेध नहीं बल्कि स्वास्थ्य और धर्म दोनों का संतुलन बनाए रखना है। पहला परिस्थिति, गर्भवती महिला। यदि कोई महिला गर्भवती हो तो शरीर को अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है। ऐसे में कठोर निर्जला उपवास हर किसी के उपयुक्त नहीं हो सकता, इसलिए वह फलाहार, दूध या हल्का सात्विक भोजन लेकर भी भगवान विष्णु की पूजा और भक्ति कर सकती है। श्रद्धा ही व्रत का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। दूसरी परिस्थिति, गंभीर रूप में अवस्था महिला। यदि किसी महिला को गंभीर बीमारी है, नियमित दवाइयाँ चल रही है या चिकित्सक ने लंबे समय तक भूखे न रहने की सलाह दी है तो स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने उचित है। किसी स्थिति में भगवान का नाम, समर्पण, मंत्र जप, दान और पूजा भी व्रत के आध्यात्मिक भाव को पूर्ण कर सकते हैं। तीसरी परिस्थिति, स्तनपान कराने वाली माता। जो महिलाओं शिशु को स्तनपान करा रही है उन्हें पर्याप्त भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए कठोर उपवास करने के बजाय अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार या सात्विक भोजन के साथ व्रत करना अधिक उचित माना जाता है। धार्मिक क्या सिखाता है? सनातन धर्म में व्रत का उद्देश्य केवल भूखे रहना नहीं है। व्रत का वास्तविक अर्थ है मन, वाणी और कर्म की शुद्धता, क्रोध, लोभ, अहंकार, झूठ, निंदा और बुरे विचार को त्याग करना भी व्रत का महत्वपूर्ण भाग है। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ कर्मों से पूर्ण उपवास नहीं कर सकता तो इसका अर्थ यह है कि भगवान उसके भक्ति स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान विष्णु भाव, श्रद्धा और निष्कष्ट भक्तों को सबसे अधिक महत्व देते हैं। इसलिए किसी भी अंत में यदि यही संदेश है कि योगिनी एकादशी अत्यंत पुण्यदायी व्रत है। इसे श्रद्धा, संयम, सात्विक और भगवान विष्णु के प्रति समर्पण के साथ करें। यदि किसी विशेष स्वास्थ्य स्थिति के कारण कठोर उपवास संभव ना हो तो अपनी क्षमता के अनुसार व्रत का पालन करें। धर्म का उद्देश्य कष्ट देना नहीं बल्कि आत्म शुद्धता और ईश्वर से जुड़ते हैं। जय श्री हरि विष्णु। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और धर्म का प्रकाश फैले। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। अगर आपको हमारी यह धार्मिक प्रस्तुति पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल शुभम भक्ति कथा को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने मित्र और परिवार के साथ शेयर करें तथा कमेंट में श्रद्धा पूर्वक लिखे जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद।